हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। यहाँ पे हमें गिवन एपीज में मिसिंग टर्म फाइंड आउट करने हैं। तो ठीक है, इसको करते हैं। सबसे पहले हमारी एपी गिवन है 2 एंड यहाँ पे इस वैल्यू को हम मान लेते हैं x एंड देन 26। ठीक है, बेसिकली क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में और इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली सेम होगा। ठीक है, ये चीज हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, 26 माइनस एक्स जो होगा दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे 26 2 को इधर लाएं और इस x को उधर ले जाएं तो हमारे पास होगा 26 प्लस 2 दैट इज 28। 28 इक्वल्स टू 2x। ठीक है, x उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ x क्या आ गया हमारा 14। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट एपी की टर्म हमें मिल गई है 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में दो टर्म फाइंड आउट करने हैं। पहले को मान लेते हैं x 13 y और 3। हमें क्या पता है, हमें पता है कि 13 माइनस एक्स जो है दैट इज इक्वल टू y माइनस 13 दैट इज इक्वल टू g माइनस वाई। ठीक है, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 13 प्लस 3 दैट इज 16। ठीक है, तो y आ गया हमारा 8। ठीक है, y 8 आ गया है। अब 13 माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 13 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8 माइनस 13। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करें, x को इधर लाएं और ये बेसिकली क्या हो जाएगा -5। तो ये हो जाएगा उधर जाके +5। 13 प्लस 5 इक्वल्स टू x। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 18। ठीक है, तो हमारे दोनों टर्म्स फाइंड आउट वी हमने दोनों टर्म्स को फाइंड आउट कर लिया है। एक 18 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, इसमें अगर हम इसको x और y मान लें तो 5 कोमा x कोमा y कोमा 9.5। ठीक है, तो इसमें हम क्या बना सकते हैं, x माइनस 5 जो होगा दैट इज इक्वल टू y माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 19/2 माइनस वाई। ठीक है, ऐसे होगा। इसको ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं हो पाएगा ये। इसको हम ऐसे करते हैं कि जो हमारे नेक्स्ट टर्म है, जैसे कि हमें a इसका पता है और हम मान लेते हैं कि नेक्स्ट टर्म हमारा है a प्लस बी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 2d। और नेक्स्ट टर्म जो हमें गिवन है वो क्या हो जाएगा a प्लस 3d। ठीक है, a प्लस 3d की वैल्यू हमें गिवन है a प्लस 3d। अच्छा, a हमारा 5 है तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 5 प्लस 3d। 5 प्लस 3d की वैल्यू हमारे पास है 19/2। 19/2 3d इक्वल्स टू 19/2 माइनस 5 दैट इज 9/2। ठीक है, d इक्वल्स टू हो जाएगा 9/2 और ये 3 नीचे जाएगा 9/6 दैट इज इक्वल टू 3/2। d की वैल्यू आ चुकी है तो डेफिनेटली हम दोनों टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पहला हमारा जो सेकंड टर्म है वो हो जाएगा 5 प्लस 3/2 जो a प्लस डी है। 5 प्लस 3/2 हो जाएगा दैट इज 13/2। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा 5 प्लस 2 इंटू 3/2 दैट इज 3 दैट इज 8। 13/2 and 8 are the two values of this question.
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास -4 है। नेक्स्ट हम मान लेते हैं a प्लस डी है, देन a प्लस 2d है, एक सेकेंड, हाँ, a प्लस 3d है और a प्लस 4d है। ये 4 टर्म्स हो गई हमारी। और नेक्स्ट टर्म हमें गिवन है a प्लस 4d है। और नेक्स्ट टर्म जो 6 हमें गिवन है वो बेसिकली है हमारा a प्लस 5d, राइट। a प्लस 5d इक्वल्स टू 6। a की वैल्यू पुट करें -4 प्लस 5d इक्वल्स टू 6, तो 5d की वैल्यू आ गई 10, राइट। अगर 4 उधर लेके जाएंगे तो 5d इक्वल्स टू 10 हो जाएगा और d की वैल्यू आ जाएगी 10/5, दैट इज d की वैल्यू 2 आ गई, तो सारे टर्म्स भी आ जाएंगे हमारे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, -4 प्लस d, -4 प्लस 2, तो हमारे पास आएगा -2, ठीक है। फिर होगा -4 प्लस 4, 2 इंटू 2 हो जाएगा 2d, है ना, तो ये हो जाएगा 0। फिर -4, 2 इंटू 3 दैट इज 6, तो ये हो जाएगा 2, 4d मतलब -4 प्लस 8, तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो ये टर्म्स आ चुकी हैं हमारी, एपी बन चुकी है -4 -2 0 2 4 एंड 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट फाइनल क्वेश्चन। इसमें हमें फर्स्ट टर्म नहीं गिवन है, ए हमें नहीं गिवन है, ए प्लस डी हमें गिवन है 38, ठीक है। ए प्लस डी हमें 38 गिवन है और ए प्लस ये 2d, ये 2d, ये 3d, ये 4d और 5d, तो बेसिकली a प्लस 5d भी हमें गिवन है, दैट इज -22, ठीक है। अब अगर हम इसमें से a को d के टर्म्स में लिख दें तो a इक्वल्स टू 38 माइनस डी हो गया, 38 माइनस डी। और इसको हम पुट कर दें नेक्स्ट इक्वेशन में, इस सेकेंड वाली इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास आएगा 38 माइनस डी प्लस 5d इक्वल्स टू -22, ठीक है। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हो गया 4d और 38 को अगर उस साइड लेके जाएं तो 38 प्लस 22 हो जाएगा, तो ये 38 प्लस 22 कितना हो जाएगा 60, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, अच्छा -60 होगा, सॉरी, इट वुड बी -60, -22 -38 हो जाएगा ना, तो ये -60, तो d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास -12। अच्छा, d की वैल्यू आ गई है तो a की वैल्यू फाइंड आउट करना भी आसान है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 38 माइनस -12, 38 माइनस -12, तो बेसिकली दैट इज इक्वल टू 50। a की वैल्यू आ गई है 50। अच्छा, हमारी फर्स्ट टर्म भी इसमें मिसिंग थी, तो फर्स्ट टर्म भी आ चुकी है। बाकी कौन कौन सी टर्म्स मिसिंग है इसमें, a प्लस 2d मिसिंग है, राइट, a प्लस 2d मिसिंग है, 3d मिसिंग है और 4d मिसिंग है, ठीक है। तो ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले a प्लस 2d दैट इज -24, -12 इंटू 2 हो जाएगा -24, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 26। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे a प्लस 3d, तो -36 हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू 14। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 50 माइनस 4d दैट इज 48, तो इट वुड बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमारे चारों टर्म्स आ चुके हैं, 50 जो कि फर्स्ट टर्म था, 26, 14, 2 और अच्छा हाँ, नेक्स्ट टर्म हमारी थी -22, ठीक है। तो बेसिकली सारे टर्म्स आ चुके हैं। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।